हेलो गाइज, चलो वापस आते हैं। तो कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे थे। मिजोरम, उधर मैंने क्या बताया था, मिजोगिलिया पाया जाएगा सिलेंटेटा टीनोफोरा में, जो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बीच में, एक्टो और इंडो के बीच में पाया जाता है। और मीजेनकाइमा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में, जो मिजोरम होता है ना उसी का। दोनों अलग अलग है, लेकिन इम्ब्रियोनिक स्टेज में मिजोरम परमानेंट रहेगा, वो इम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है मीजेनकाइमा, है ना। तो अब आ जाते हैं सिलोमेट। ये तो पढ़ लिया, मिजोरम और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटियम बाय सिलोम। इससे कब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? कब क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये बता दो। हमेशा पूछता है, क्या पूछता है? स्यूडोसिलोमेट पेटेंट क्वेश्चन है। एस्केलमिंथिस में स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है। क्या होता है सिलोमेट? बॉडी कैविटी को बोलते हैं, है ना। बॉडी कैविटी क्या? बॉडी सरफेस और गट वॉल। ये आपका बॉडी है, बॉडी का समझ लो सरफेस, और ये गट लटका हुआ है, एलिमेंट्री कैनाली समझ लो। और ये दोनों के बीच के स्पेस बॉडी कैविटी बोलते हैं ना। तो वैसे सिलोम, ऐसे ऐसे ही समझो, है ना। हर सेल में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिलोम है, ये जिसमें पाया जाएगा उसे सिलोमेट, जिसमें नहीं पाया जाएगा ए सिलोमेट। और जिसमें रहेगा लेकिन उस मतलब झूठा रहेगा, मतलब ओरिजिनल में नहीं रहेगा सिलोम, लेकिन उसके जैसा कुछ सेल पाए जाएंगे, उसे स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो सिलोम टर्म का यूज हम लोग कर सकते हैं ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हुआ है? प्लेटी से। प्लेटी से लेकर के कोडाटा टोटल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। टीनोफोरा और सिलिंटेटा ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है ना। तो यहाँ पे तो प्लेटी जो था वो जो है एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और एस्केलमिथिस स्यूडोसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और उसके नीचे जो है एस्केलमिथिस के बाद एनिलिडा से लेकर के कोडाटा तक वो लोग जो है सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लो, यही है लिखा रखा है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ गैटिविटी लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब है, आप पढ़ लेना, है ना। ये स्यूडोसिलोमेट वाला पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। Some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm present in the scatter pouch between ectoderm and endoderm, such body cavity is called as pseudocoelomet, है ना। तो ये स्केलमेंथिस में पाया जाता है, ठीक है। और प्लेटिनस, हाँ ये फिगर एक बार देखो, फिगर बहुत पूछा जाता है भाई। ये देखो, जिसमें कैविटी प्रेजेंट है तो ये सिलोमेट हो गया। ये कैविटी इसमें नहीं है, मतलब कैविटी है लेकिन इसमें लग रहा है कि भरा हुआ, मतलब है नहीं, एक्चुअल में दिखाना चाह रहा है, तो स्यूडोसिलोमेट, है ना। और इसमें तो है ही नहीं, तो ये एसिलोमेट हो गया। एसिलोमेट, एसिलोमेट कौन था? प्लेटियल में स्यूडोसिलोमेट, एस्केल में सब, बाकी रेस्ट ट्रिप्लोब्लास्ट में वो सब क्या हो जाएगा? सिलोमेट। अब आ गया सिगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप है ये। तो इसमें याद रखना कि जो भी बॉडी होता है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है, चाहे वो पूरा बॉडी डिवाइड हो या सम हाउ कुछ ऑर्गेन ही उसका रिप्रेजेंटेशन शो करे, तो वैसे उसी उसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सब्लिमेंटेशन ऑर्गेन में। लेकिन जहां पे ये टोटल फिनोमेना हम लोग अगर बोलेंगे तो उसे मेटामेरिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो पैटर्न को बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन, लेकिन फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। अभी मेटास्टेसिस भी आएगा, ध्यान रखो। मेटामेरिज्म और मेटास्टेसिस दोनों दो चीज है ना, याद रहेगा ना। आगे मेटास्टेसिस भी पढ़ेंगे, इक्वल मेटास्टेसिस, हाँ इकोलॉजी में, और मेटाजेनेसिस भी। तीन तीन चीज हो गया भाई। देखो भाई, बायो भाई थोड़ा सा संभल के पढ़ो तो हो जाएगा, नहीं तो देखो, ये देखो पॉलिप और अल्टरनेशनल ऑफ दोज, ये देखो मेटाजेनेसिस है, ये मेटाजेनेसिस है, यहाँ पे ये मेटाजेनेसिस है। और वहां वहां जो इकोलॉजी में पढ़ोगे वो मेटास्टेसिस होगा, और ये मेटामेरिज्म है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। देखो कितना मिलता जुलता टर्म है ना। इस ये तीनों टर्म अलग अलग, मैंने देखो अभी ध्यान दिला दिया। मेटामेरिज्म किसे बोलते हैं? जिसका एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी सेगमेंट जो होता है रिपीटिशन में हो, डिवाइड और रिपीटिशन में हो, तो उसे मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटास्टेसिस बोलते हैं जिसे जो एनर्जी खर्च करके या कोई भी ऐसा, मतलब एनर्जी मोस्टली होता है मेटास्टेसिस में खर्च करके, बॉडी को रेगुलेट करे, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर दे बाहर के टेम्परेचर से, तो उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मेटाजेनेसिस तो अभी आगे पढ़ेंगे, वो होता है पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। तो याद रखो फिर से, मेटामेरिज्म, मेटास्टेसिस और मेटाजेनेसिस तीनों अलग अलग है।
अब नोटोकट क्या है भाई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पीछे हम लोग का डोर्सल साइड में होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, है ना, हॉलो होता है ना, न्यूरल कोड। तो ये नोटोकोड, तो ये कोड डाटा का कैरेक्टर है, नॉन कोड डाटा में नहीं पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे नॉन कोड डाटा बोलेंगे, जिसमें पाया जाता है उसे कोड डाटा बोलते हैं। तो पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिनेटा, है ना, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिनेटा नॉन कोड डाटा, और उसके बाद बीच में हेमिकोडाटा आता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोडाटा एंड नॉन कोडाटा। साइकोग्लासस उसका एग्जांपल है, ब्लाइनोग्लासस, साइकोग्लासस, है ना, तो वो देख लेना। और हाँ ये बोलना भूल गया भाई, एनिमल किंगडम में इम्पोर्टेंट जो है आगे का ये सब है कि ये पढ़ोगे तो आगे का, जब आगे का देखना टॉपिक जल्दी जल्दी खिंचाएगा। पोरीफेरा में कुछ है नहीं, मेन 2-4 कैरेक्टर याद करनी, बाकी ट्रिप्लो डिप्लो जो बताया यही एग्जाम में पूछा जाएगा, और एग्जाम्पल पूछा जाएगा। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको निम्नलिखित क्लास में दूंगा। अभी जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो आगे आगे ये नोटोकोड समझ गए ना आप। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, ये थोड़ा सा देख लो, एनिमिलिया में मल्टी, ये इंपोर्टेंट है, हालांकि मैं उसे अलग करके वहां पे बता दिया था ये अलग से। तो एनिमिलिया इसमें लेवल ऑफ सेलुलर लेवल किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा में। टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू किसमें, सिलिंटेटा टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थस में। ऑर्गन सिस्टम बाकी इसके से लेकर के सब में। सिमेट्री किसमें, इसमें एसिमेट्रिक होता है, पोरीफेरा एसिमेट्रिक होता है। रेडियल सिमेट्रिक कितने होता है, सिलिंटेटा में, टिनोफोरा में और इकाइनोडर्मिनेटा में। इकाइनोडर्मिनेटा में 2 होता है, उसके बच्चे लार्वा में बायलेटरल, बी फॉर बच्चा, बी फॉर बायलेटरल। उसके रेडियल एडल्ट में पाया जाता है, पेंटामेरस रेडियल होता है वो, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा, सिलिंटेटा और टिनोफोरा ये इसमें रेडियल, बाकी सब में बायलेटरल, है ना। और अब आ जाओ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहां से बोले था, ट्रिप्लोब्लास्टिक से। तो बट विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, विथ फॉल्स सिलोम स्यूडोसिलोमेट, विथ ट्रू सिलोमेट। तो पूछा जाएगा एग्जांपल में ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल प्लेटिहेल्मिन्थस, या इसका एग्जांपल खोजना। पूछा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ स्यूडोसिलोमेट एस्केलेमिन्थस का एग्जांपल खोजना। और उसके बाद तो सबका एग्जांपल खोजना बहुत है। अब आ जाओ, फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया फाइलम पोरीफेरा, है ना। फाइलम पोरीफेरा में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली मैरीन होता है, ये देख लेना, एसिमेट्रिक बता दिया हूं, जो भी यहाँ पे सब मैं बता दिया हूं। वो स्पॉन्जेज है वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम, ये मेन है। इसमें जो होता है क्या होता है, देखो हम लोग में 3 ही याद रखना है, एक पोरीफेरा, पोरीफेरा में एक जो है इकाइनोडर्मिनेटा में, इकाइनो में, और बीच में एक ऐसे ही थोड़ा सा आ जाता है इसके बाद सिलिंट्रेटा में, इसे समझ लो आप, है ना। तो यहाँ पे देखो यही पोरीफेरा और ये है ना इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख लो, सम स्पॉन्जेज है वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। पोरीफेरा लिखा हूं ना, वहां पे अभी बाद में लिखूंगा, याद रखना। पोरीफेरा, इकाइनोडर्मिनेटा और सिलिंटेटा, ये थोड़ा सा 3 में एक चीज है। उसमें देखो, इसमें वाटर केनाल बता देता हूं, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम है, उसमें इकाइनोडर्मिनेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और सिलिंटेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, वो बता दिया। ये तीनों मिलता जुलता है, मेन दो ही सिस्टम पाया जाता है, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट केनाल सिस्टम यहाँ, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो इकाइनोडर्मिनेटा में। तो वाटर इनटू थ्रू माइनर फोर, इसमें ओस्ट्रिया, ऐसे याद रखना, ओस्ट्रिया स्पोंजोसिल ऑस्कुलम, याद रखना, OSO, 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 O लास्ट में, बीच में स्पोंजोसिल। तो ऑस्ट्रिया से पानी घुसेगा या कुछ भी घुसेगा, स्पोंजोसिल बॉडी कैविटी में रहेगा, ऑस्कुलम से निकल जाएगा, ये लिखा है। वाटर इंटर थ्रू माइनर फोर ऑस्ट्रिया बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी को स्पोंजोसिल बोलते हैं, फ्रॉम वेयर गोज आउट ऑस्कुलम बोलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल में, ये जो वाटर कैनाल सिस्टम इसी को बोलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम किस किस चीज में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना।
बस इतना ही है जिसमें यही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल तो सबका इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखना पड़ेगा। मे भी एग्जाम्पल दे, फोटो दे देता है इसमें एनिमल किंगडम में, है ना। देख लो भाई, ये देखो साइकोन है, साइकोन को क्या बोला जाता है, स्काइफा, है ना। यू स्पंजिया को बाथ स्पंजेज, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंजेज। ये देखो, ये वो साबुन जैसा चौड़ा नहीं लग रहा है, साबुन लगाने वाला गोल वाला जो आता है पियर्स टाइप का, तो ये क्या है, नहाने में यूज होता है ना, पियर साबुन। तो वैसे ही यू स्पंजिया को क्या बोलते हैं, ये यू स्पंजिया था, बाथ स्पंजेज, है ना। यू स्पंजिया, यू स्पंजिया, बाथ स्पंजेज, स्पंजिएला, ये फ्रेश वाटर में रहता है ना, नीचे वाला फ्रेश वाटर में। साइकोन को स्काइफा बोलते हैं। अभी आगे वाला स्लाइड में ये देखो, साइकोन, स्काइफा, स्पंजिला, फ्रेश वाटर, यू स्पंजिया, बाथ स्पंजेज। इसमें याद करते जाओ, इसका एग्जांपल इंपोर्टेंट है। और एग्जांपल का दूसरा नाम ये देखो, सिलिंटेटा आ गया, इसी को निडेरिया बोलते हैं। ये एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैरीन होता है, और सेसाइल और फ्री स्विमिंग होता है। सेसाइल मींस कि इसके पास मोटाइल ऑर्गन नहीं रहेगा, जहां रोक दोगे वो वहीं रहेगा। पानी का झोंका आया तो चलेगा, नहीं तो वहीं रहेगा। फ्री स्विमिंग मतलब पानी के साथ स्विमिंग करने वाला, वो एक जगह सेटल नहीं रहेगा, उसे फ्री स्विमिंग बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री ये तो बता ही दिए हैं, बाकी का इंपोर्टेंट नहीं है। ये देखो नीडोप्लास्ट, और ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इसमें नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट होता है ना, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल इमोटस प्रेजेंट ऑन टेंटिकल ऑफ द। नीडोप्लास्ट कहाँ पे होता है, टेंटिकल ऑफ द बॉडी पे। टेंटिकल जो है ये देखो, ये नीडोप्लास्ट है, ये टेंटिकल के बॉडी पे है नीडोप्लास्ट। ये जो है इसका काम क्या है, इसका काम एंकोरेज है, डिफेंस है, और कैप्चर प्रे रहता है। टेंटिकल जहां पे भी रहेगा उसका काम ही रहता है ना। और स्टिंगिंग कैप्सूल कैप्चर द प्रे, है ना। ये याद रखना है नीडोब्लास्ट। यहाँ पे देखो एक चीज छोड़ दिया भाई, सॉरी, कोइनोसाइट इंपोर्टेंट है। कोइनोसाइट कहाँ छूट गया भाई, कोइनोसाइट ये देखो भाई साहब, ये इंपोर्टेंट, कोइनोसाइट कॉलर से ये इंपोर्टेंट है भाई, मैंने कहाँ छोड़ दिया था, सॉरी भाई। कोइनोसाइट कॉलर से लाइन द स्पोंजोसिल ऑफ द कैनाल। स्पोंजोसिल जो होता है कैनाल का, उसको कौन सा सेल, कॉलर सेल या कोइनोसाइट, सॉरी एक्चुअली सॉरी, बहुत इंपोर्टेंट है कोइनोसाइट और कॉलर सेल। द बॉडी सुपर, इसका ये जो स्केलेटन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइकुल्स या स्पोंजीन, स्पाइकुल्स या स्पोंजीन। और ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट चार याद रखो, बाकी ऐसे अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेज। अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेज। अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेज। ये देखो स्पॉन्जेज तो आ गया, अर्थबॉर्म भी आएगा, टेपबॉर्म भी आएगा। टेपबॉर्म किसे बोलते हैं बताओ, प्लेटिहेल्मिंथस को। अर्थबॉर्म एनालिडा का मेंबर है, अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेज। लीच भी एनालिडा का, एनालिडा का, हाँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोइनोसाइट इंपोर्टेंट है, कोइनोसाइट इसमें इंपोर्टेंट है, कोइनोसाइट। और इसमें इंपोर्टेंट कौन सा है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। कोइनोसाइट है, यहाँ पे नीडोसाइट है ना। इसमें देखो अभी बताया था ना, पोरीफेरा में वाटर केनाल सिस्टम था, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, केनाल नहीं है, सेंट्रल। अभी वहां आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सिंगल ओपनिंग होता है, जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया है। कोरल हैव स्केलेटल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देख लेना। ये देखो यहाँ पे तो जितना क्वेश्चन बन सकता है मेटाजेनेसिस से बनेगा, एग्जामिनर देगा 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 देगा, 100% पूछा है। निडेरिया एक्सिप टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप और मेटसा, दो बॉडी का फॉर्म पाया जाता है निडेरिया में। एक को पॉलिप बोलते हैं, अच्छे समझना, ये एग्जाम में पूछेगा तो इसलिए समझा रहा हूं। पॉलिप और मेटसा, जो पॉलिप होता है सेसाइल और सिलिंड्रिकल होता है, मतलब ये एक जगह रुका हुआ वाला रहेगा, सिलिंड्रिकल इसका शेप रहेगा। इसका एग्जांपल एडम्सिया और हाइड्रा है ना। एचएपी, एचपी है ना, एडम्सिया नहीं देगा, एचपी कंपनी, एचपी। तो हाइड्रा, पॉलिप, साथ में एडम्सिया। वेयर लेटर आर अम्ब्रेला शेप एंड फ्री लिविंग। मेडुसा जो होता है अम्ब्रेला शेप, फ्री सेविंग होता है। तो ऑरेलिया वो मेडुसा है ना, जिसे जेलीफिश बोलते हैं, मेडुसा। दोज निडेरियन व्हिच एक्सहिबिट बोथ फॉर्म ऑफ एग, फॉर्म ऐसा भी निडेरिया है जो दोनों फॉर्म रखता है, ठीक है ना, एक दूसरे में चेंज होते रहता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यही प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अभी पीछे पढ़ा था मेटामेरिज्म, और ये मेटाजेनेसिस, और आगे इकोलॉजी में पढ़ेंगे मेटास्टेसिस।
polypodous mates are asexually and mates are